हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू कक्षा केंद्र क्लासेस। दिस इज शाहनवाज। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो बच्चों हम कूलम्स लॉ के बारे में तो जानते हैं कि तो कूलम्स लॉ जो है 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को बताता है। बच्चों, बिकॉज वी नो दैट कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो जब हम कूलम फोर्स निकालते हैं तो हमें उसकी डायरेक्शन अलग से स्पेसिफाई करके लिखनी होती है कि हाँ भाई इस चार्ज पर इतना फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो बच्चों कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने का फायदा क्या है? तो कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने का फायदा यह है कि आपको अलग से डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूले से ही क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चों हमने क्या करा, हमने ये 2 चार्जेस लिए Q1 एंड Q2। हमने क्या करा, इन्हें किसी कोऑर्डिनेट पे ले लिया x और y, और ये x और y कोऑर्डिनेट पर किसी पॉइंट A और B पर प्लेस्ड है। राइट, सपोज दैट कि चार्ज Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है और चार्ज Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है, और ये सेम टाइप ऑफ चार्ज हैं। तो जब ये सेम टाइप ऑफ चार्ज है बच्चों, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, चार्ज Q1 Q2 को इन दैट डायरेक्शन रिपल करेगा एंड चार्ज Q2 Q1 को इन दिस डायरेक्शन रिपल करेगा। ओके, तो बच्चों हम चार्ज Q2 पर जो फोर्स लग रहा है उसे कैसे पढ़ते हैं? हम उसे पढ़ते हैं फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। सेम वे में हम पढ़ते हैं किस पर फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो ये पढ़ने का तरीका है बच्चों, जिसे हमें इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे बच्चों तो हमें सेंस भी क्लियर होता है कि हम कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं और किस चार्ज के वजह से। ओके, तो ये हो गया हमारा फोर्स ऑन चार्ज 2। कौन से चार्ज की वजह से बच्चों? चार्ज Q1 की वजह से। तो ये हुआ फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, और ये हुआ वेक्टर F12 हुआ फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो अब हमें इन फोर्सेस की डायरेक्शन कहां से मिलेगी? ठीक है, वेक्टर F21 एंड वेक्टर F12 बच्चों, इनका डायरेक्शन हमें कहां से मिलेगा, यही इंपॉर्टेंट है। और उस डायरेक्शन का एक्सप्रेशन हम कैसे लिख पाएंगे? ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखें हम जरा भी कि फोर्स F21 और F12 का हमें डायरेक्शन चाहिए। तो असल में ये जो डायरेक्शन मिलता है हमें, वो डायरेक्शन मिलता है पोजीशन वेक्टर R1 एंड पोजीशन वेक्टर R2 के रिजल्टेंट से। तो जो डायरेक्शन रिजल्टेंट ऑफ R1 एंड R2 का होता है, वही डायरेक्शन फोर्सेस F21 और F12 का होता है। बच्चों देखो, अगर मैं बात करूं क्या कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 जो कि चार्ज Q1 की वजह से लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर R2 एंड वेक्टर R1 का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि यहां मैं इसको लिख सकता हूं वेक्टर R2 माइनस R1, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर R2 एंड R1। बच्चों देखो, लिखने की बात यह है कि ये जो सिंबल है R12, इसको कुछ बुक्स में R21 भी लिख लेते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज है कि आप क्या यहाँ पर क्या राइट कर रहे हैं, R2 माइनस R1। तो इसका सेंस है द रिजल्टेंट ऑफ R2 एंड R1 इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम R1 टू R2। ओके, तो ये जो टर्म है वेक्टर R2 माइनस R1, this shows the direction of force F21। ओके, अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी, कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, तो बच्चों रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इन दिस केस बच्चों रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो जाएगा ये। ओके, फिर यहाँ बात थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और यहाँ जो है मैं लिखूंगा वेक्टर R21 जिसका सेंस होगा वेक्टर R1 माइनस R2। ओके, तो वेक्टर R1 माइनस R2 मुझे क्या शो कर रहा है कि जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर R2 एंड R1 की, वो जो है 2 से 1 की तरफ है। ओके, तो आ जाइए अब हम इसके एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि जो रिजल्टेंट होगा पोजीशंस वेक्टर का, वही जो है कूलम्स फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है, वो चाहे चार्ज Q2 की बात करें या चार्ज Q1 की बात करें। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो फोर्स है हमारा F21 और F12, इसको हम फॉर्मूले में कैसे राइट करेंगे। ओके, तो देखें फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ये लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो इस फोर्स की बच्चों डायरेक्शन कहाँ से शो होगी? जो पोजीशन वेक्टर R2 और पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका जो रिजल्टेंट है उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वही
डायरेक्शन शो करेगा वेक्टर F21 की। तो मैं यहाँ राइट कर सकता हूँ यूनिट वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट R1 एंड R2। ओके, अब वेक्टर से हमें ये क्लियर होता है कि हम किसी वेक्टर क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर जो है किस तरीके से लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ R1 2 की बात हो रही है तो हम यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे, राइट। ओके, वेक्टर R1 2, तो ये मैग्नीट्यूड है, सिंपल एज इस R1 2 को हम सिंपल R लिख सकते हैं। R1 2 की जगह क्या पुट करने वाले हैं, फ्रॉम द फॉर्मूला देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये जो यूनिट वेक्टर R1 2 है इसकी जगह हम ये राइट करेंगे वेक्टर ऑफ R1 2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R1 2, जो कि हमने स्मॉल r ले रखा है। तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और ये आ गया रिजल्टेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2। तो बच्चों इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, अब देखो बच्चों हमें ये पता है हम क्या ले रहे हैं R1 2, यानी कि रिजल्टेंट जो होगा उसका हेड किसको टच करेगा बच्चों, पोजीशन वेक्टर R2 को, और रिजल्टेंट का टेल फिर बच्चों किसको टच करेगा, इन दैट केस पोजीशन वेक्टर R1 को। तो हम वेक्टर के रूल से जानते हैं कि रिजल्टेंट का हेड जिस वेक्टर के हेड को टच करता है हम उसमें से माइनस करते हैं रिजल्टेंट का टेल जिस वेक्टर के हेड को टच करता है। तो इसीलिए मैं R1 2 को क्या लिखा हूं, वेक्टर R2 माइनस R1। अगर हम केस उल्टा कर दें, अगर हम बात करें क्या कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो है फ्रॉम Q2 चार्ज टू Q1 चार्ज हो, तो उसको लिखा जाएगा वेक्टर R21। इन दैट केस क्या होगा बच्चों कि रिजल्टेंट का हेड जो है वो पोजीशन वेक्टर R1 को टच करेगा, और टेल किसको टच करेगा बच्चों, R2 को टच करेगा। तो उस केस में बच्चों रिजल्टेंट जो है हमारा क्या आएगा, वेक्टर R1 माइनस R2। ओके, तो ये अलग अलग फोर्सेस के लिए अलग अलग आ रहा है, बिकॉज इन फोर्सेस की डायरेक्शन भी अलग है। अलग का मतलब भी क्या है बच्चों, एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, तो अब हम यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब और R1 2 को लिख सकते हैं वेक्टर R2 माइनस R1। दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F21। ओके, इसका मतलब यह है कि फोर्स F21 की जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम R1 टू R2 है। इन सेम वे हम एक्सप्रेशन किसके लिए लिख सकते हैं बच्चों, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में कर लूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये यहाँ बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और यहाँ हमारा रिजल्टेंट होगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। दिस शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज फ्रॉम चार्ज Q टू चार्ज Q1। अब बच्चों हम यहाँ देखें एक चीज और कि यहाँ आ रहा है R1 माइनस R2 और यहाँ आ रहा है R2 माइनस R1। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो देखो बच्चों एक्सप्रेशन बन जाएगा वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब वेक्टर R2 माइनस R1। तो बच्चों ये वेक्टर F21 का एक्सप्रेशन बन चुका है, तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F12 अभी आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ वेक्टर F21। बच्चों माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि इन दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। ओके बच्चों, अगर सपोज दैट अगर हम यहाँ चार्ज दोनों सेम टाइप के नहीं लेते और कैसे ले लेते, अपोजिट नेचर के चार्ज ले लेते, तो बच्चों क्या होता कि फोर्स जो है चार्ज Q1 पर इस डायरेक्शन में लगता और Q2 पर इस डायरेक्शन में लगता। तो बच्चों फिर क्या होता कि जो रिजल्टेंट है उसका भी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाता। और बच्चों ये जो फॉर्मूला आया है हमारे पास F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब एंड वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो ये वेक्टर फॉर्म है कूलम्स लॉ की, और वेक्टर फॉर्म में
कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म में जो है बच्चों चार्ज Q1 एंड Q2 विद साइन रखे जाते हैं। अब अगर आप देखिए, अगर आप यहाँ पर चार्जेस को विद साइन रखो, मान लिया एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो निगेटिव आएगा, और प्रोडक्ट निगेटिव आने से यहाँ साइन बच्चों ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये R1 माइनस R2 बन जाएगा, और वो ये बन जाएगा R1 माइनस R2 बच्चों, और ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा R2 माइनस R1। ओके, तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि कूलम्स लॉ में जो चार्जेस होते हैं Q1 एंड Q2 उनको हम विद साइन रखते हैं, जबकि मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले में साइन नहीं रखते हैं चार्जेस के। ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या होती है और उसका एक्सप्रेशन हम किस तरीके से राइट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।